हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नई वैकेंसी के साथ। ये जो वैकेंसी है वो आरआरसी भुवनेश्वर अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट की है। इस वीडियो में मैं इसी वैकेंसी के बारे में आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इस फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाता है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आ जाते हैं इस वैकेंसी की तरफ, जो कि आरआरसी भुवनेश्वर अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2017 की है। इसका जो सारी डिटेल्स हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि फॉर्म कब से शुरू हुआ है, कब तक भरना है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और एज लिमिट क्या है, वैकेंसी कितनी पोस्ट हैं, किस किस पोस्ट के लिए क्या वैकेंसीज़ हैं, कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए आ जाते हैं हम। सबसे पहले आ जाते हैं कि डेट्स के बारे में हम बता देते हैं आपको कि फॉर्म कब से शुरू हुआ है, कब तक है, कब कब क्या होगा। तो सबसे पहले तो बता दूं मैं आपको कि ये जो फॉर्म स्टार्ट हुआ है ये 18 मई 2017 से स्टार्ट हो चुका है और इस फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है 17 जून 2017 शाम के 5 बजे तक है। और एग्ज़ाम और फीस जो पेमेंट करने की लास्ट डेट है वो भी 17 जून को है। और एग्ज़ाम डेट जो है आपको आगे बता दिया जाएगा, अभी कोई डेट आई नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की तरफ। इस फॉर्म को भरने के लिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 रुपये फ़ीस रखी गई है। एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। और जितनी भी महिलाएं कैंडिडेट हैं उनके लिए भी कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। और आपको हम बता दें कि ये फ़ीस पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं। आप फ़ीस की पेमेंट नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर ऑफलाइन मोड में करना चाहते हो ई चालान के द्वारा आप इस एप्लीकेशन की पेमेंट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाते हैं। एलिजिबिलिटी जो है कम से कम आपको कक्षा 10वीं पास होना चाहिए और मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए और आईटीआई एनसीवीटी से होना चाहिए आपका, और जो ट्रेड जिस के लिए है उस रेलिवेंट ट्रेड से आपको होना चाहिए। एज लिमिट की बात करते हैं तो 17/6/2017 को आपकी मिनिमम एज 15 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 34 साल की होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा एज़ पर जो गवर्नमेंट का रूल है, उस हिसाब से आपको एज में छूट भी दी जाएगी। वैकेंसी डिटेल की बात करते हैं। टोटल पोस्ट जो है 588 पोस्ट हैं। इसमें अलग अलग डिवीज़न में अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग पोस्ट हैं। तो चलिए वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ किस डिवीज़न में कितनी पोस्ट है और किस ट्रेड के लिए है। तो सबसे पहले आ जाते हैं कैरेज रिपेयर वर्कशॉप मकेश्वर भुवनेश्वर में। फीटर में 30 पोस्ट हैं। सीट मेटल वर्कर के लिए 9 पोस्ट, वेल्डर के लिए 12 पोस्ट, मशीनिस्ट के लिए 6 पोस्ट, मैकेनिक एमवी के लिए 4 पोस्ट और कारपेंटर के लिए 12 पोस्ट, इलेक्ट्रीशियन के लिए 12 पोस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एसी के लिए 4 पोस्ट, वायरमैन के लिए 4 पोस्ट, पेंटर के लिए 4 पोस्ट और टोटल जो इस उसमें है 97 पोस्ट हैं। दूसरे में आ जाते हैं खुर्दा रोड डिवीज़न में। फीटर में 14 पोस्ट, वेल्डर में आपके 4 पोस्ट, टर्नर में 3 पोस्ट, इलेक्ट्रीशियन के लिए 2 पोस्ट है, मशीनिस्ट में 2 पोस्ट है, ड्राफ्टमैन मैकेनिक के लिए 1 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक के लिए भी 1 पोस्ट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं डीजल लोको सेट वोल्टेयर विशाखापट्टनम में। इस डिवीज़न में आपके फीटर में 63 पोस्ट हैं, मैकेनिस्ट के 2 पोस्ट हैं, वेल्डर जनरल के 2 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रीशियन के 33 पोस्ट हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक लोको सेट विशाखापट्टनम। इसमें टर्नर के लिए 1 पोस्ट है, वेल्डर के लिए 2 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 78 पोस्ट हैं। CNW सीडिंग विजाग वेल्टेयर विशाखापट्टनम। इस डिवीज़न में आपके फीटर के 29 पोस्ट हैं, मैकेनिस्ट के 2 पोस्ट हैं, वेल्डर के 2 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रिकल वेल्टेयर डिवीज़न विशाखापट्टनम। इस डिवीज़न में आपके इलेक्ट्रीशियन के लिए 60 पोस्ट हैं, रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक के लिए 22 पोस्ट, टोटल जो है 82 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रिकल TRD वेल्टेयर डिवीज़न विशाखापट्टनम। इस डिवीज़न में खाली इलेक्ट्रीशियन के लिए 17 पोस्ट हैं। मैकेनिक डिपार्टमेंट वेल्टेयर डिवीज़न विशाखापट्टनम। इस डिवीज़न में फीटर के लिए 126 पोस्ट, मशीनिस्ट के लिए 4 पोस्ट, वेल्डर के लिए 6 पोस्ट, कारपेंटर के लिए 3 पोस्ट हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वेल्टेयर डिवीज़न विशाखापट्टनम। इस डिवीज़न में वेल्डर के लिए 3 पोस्ट, कारपेंटर के लिए 6 पोस्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल
भुवनेश्वर में 97 टोटल पोस्ट है, खुर्दा रोड डिवीज़न में 30 पोस्ट हैं, वेल्टेयर डिवीज़न में 461 पोस्ट है। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जो डिटेल है आप जिसमें भरना चाहें उसमें आप जाके भर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन का यहाँ लिंक दिया गया है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद अपने एप्लीकेशन को आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, पूरी डिटेल जानना चाहते हैं और भी इसके बारे में, तो यहाँ से आप क्लिक हेयर करके डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो क्लिक हेयर करके आप यहाँ से इसको क्लिक करके देख सकते हैं। और इस पोस्ट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा कि आप इज़िली इस पोस्ट पे पहुँच सकें और यहाँ से इज़िली सारे चीज़ों को एक्सेस कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, गाइडलाइन में आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आ रहा है ऊपर टैब आ रहा है हाउ टू अप्लाई गाइडलाइन FAQ न्यू रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट लॉग। सबसे पहले हाउ टू अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। फॉर्म भरने से पहले यहाँ पे जो जो दिया गया है कैसे कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ बताया गया है। आप पहले इसको केयरफुली पढ़ लेंगे, उसके बाद अपने फॉर्म को भरेंगे, नहीं तो कहीं पे भी कोई भी गलती हो जाएगी तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपके पैसे भी वेस्ट चले जाएंगे। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि इस वैकेंसी के बारे में आपके दोस्तों को पता चल सके। और अगर इस वीडियो से इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।